हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ बच्चों, आज ये पढ़ाएंगे अब आपका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आपको अब बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र मूल्यांकन। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है वो उसका जो सेनापति था मलिक काफूर जो है उसके द्वारा स्लो पॉइजन दिए जाने से उसकी जो तबीयत है दिन ब दिन खराब होती गई। और उसके बाद वो पेट में जलो पानी भर जाने वाली जो बीमारी है जलोदर, उस बीमारी से उसकी मौत जो है 6 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। और उसे दिल्ली के जो मेहरौली परिसर जो है वहाँ पर दफना दिया गया। और आज उसका वहाँ पे मकबरा भी बना हुआ है। अब जो हम आपको बताएंगे कि अलाउद्दीन का हम मूल्यांकन करें तो वस्तुतः जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो शासक हुए थे, जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, वीर थे, तो उन शासकों में उसकी गणना की जाती थी। वो एक जो है श्रेष्ठ सेना नायक था, कूटनीतिज्ञ था और अच्छा शासक भी सिद्ध हुआ, प्रबंधक था और विजेता भी था। तो उसका चरित्र के जो हम का मूल्यांकन करेंगे तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि वो उसमें कुशल सेनापतित्व का जो गुण था वो सर्वमान्य था। कुशल सेना नायक था, सेनापति था, वीर योद्धा था। और उसने जो है मतलब कई इतिहासकार भी कुछ कई लोगों का मानना है कि नहीं था। उसने उत्तर दक्षिण की जो विजय है उलुग खां और नुसरत खां और मलिक काफूर जैसे कुशल सेना नायकों के कारण हुई थी। लेकिन इस मत को जो है कई इतिहासकार पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि सुल्तान बनने के पूर्व ही वो जो है दूरस्थ जो स्थान अनजान जो जगह थी देवगिरी पर आक्रमण करके उसने जो सफलता पाई थी और योग्य सेनानायक होने का परिचय उसने दिया था अपने जो ससुर और चाचा के शासनकाल में। अलाउद्दीन के व्यक्तित्व में हम देखें तो वो बड़ा साहसी था और दृढ़ निश्चयी था। तो ऐसा है कि जब 1299 ईस्वी में मंगोलों के नेता जो है दवा खान ने जो ट्रांसआक्सियाना से अपने जो आक्रमण करने के लिए सेना नायक कुतलुग ख्वाजा को भेजा था, उसके नेतृत्व में जब सेना जो है दिल्ली पर आक्रमण करने आई थी तो वो अलाउ मुल्क जो था उसके दरबार में एक सलाहकार थे। उन्होंने ये कहा था कि अभी एकदम से आक्रमण मंगोलों पे नहीं करना चाहिए बल्कि उनको तंग करना चाहिए। लेकिन इसने अपने ही दिमाग से सोचा अलाउद्दीन ने, और वो खुद ही मतलब सेना लेकर के किले के मैदान में पहुंच गया था और अगले ही दिन उसने मंगोलों पर धावा बोल दिया था। हालांकि इस युद्ध में जो शौर्य और वीरता जो बताई थी वो जफ़र खान ने बताई थी, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी की दृढ़ता थी और कुशल सेनापतित्व में ये काम हो सका था। सन 1303 में भी तरगी के नेतृत्व में मंगोलों ने जब दिल्ली पर घेरा डाल दिया था तो सीमित साधनों से सिरी के किले को सफलतापूर्वक उसने सुरक्षा प्रदान की और मतलब उसने एक ये युद्ध कौशल का प्रमाण अलाउद्दीन ने प्रस्तुत किया था। उसने जो है सभी महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हमने देखा है उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के युद्ध अभियानों में भी उसने विजय प्राप्त की थी। अब जो आगे हम देखेंगे कुशल प्रशासक। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कुशल सेना नायक के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था।
और उसने शासन क्षेत्र में नवीन नवीन पद्धतियाँ और योजनाएं प्रारंभ की थी और एक प्रशासकीय प्रतिभा का उसने परिचय दिया था, जैसे कि सैनिकों की सीधी भर्ती, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, योग्य सैनिकों की और बलिष्ठ और युवा सैनिकों की नियुक्तियां की थी, विशाल सेना का गठन किया था। दाग और हुलिया प्रथा उसने, दाग जो यानी कि घोड़ों की जांघों को दागना और सैनिकों का हुलिया रखना ताकि युद्ध के समय में ये बदल नहीं जाए, इसके लिए इसने शुरू किया था। सैनिकों को नकद वेतन देना, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रथा, जिस तरह से उसने बाजार के लिए वस्तुओं की में मिलावट नहीं हो, वस्तुओं को कम तोल के नहीं दे कोई, वस्तुओं के भाव ज़्यादा नहीं बढ़ाए हुए भाव से नहीं बेचे, उसके लिए उसने जो जो कार्य किए थे, तो ये एक तरह से एक कुशल प्रशासक ही ऐसा कर सकता है। भूमि की पैमाइश के आधार पर भूमि कर उसने निर्धारित किया था। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी कई सुधार किए गए थे। तो ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में सुधार किए थे। ऐसा है कि प्रशासकीय प्रयोगकर्ता अलाउद्दीन था, उसने नवीन नवीन योजनाएं निकाली थी और लेकिन मोहम्मद तुगलक भी नए नए प्रयोग निकाले थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक जो है असफल रहा था इन प्रयोगों में, लेकिन अलाउद्दीन जो है वो अपनी सारी योजनाओं में सफल रहा था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का जो एक और गुण था, साम्राज्यवादी या विस्तारवादी शासक था। राज्य की सीमाएं उसने बहुत ही विस्तृत कर ली थी, है ना। मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी और मंगोलों में उसने ऐसा भय बिठा दिया था कि मंगोल आँख उठाकर नहीं देख सके। 6 बार आक्रमण आए वो मंगोलों ने किया और 6 बार उनकी शक्ति का अलाउद्दीन ने दमन किया है। ये जो इसकी है सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बलबन जैसा शक्तिशाली सुल्तान भी मंगोलों का आक्रमण नहीं कर पाया जो अलाउद्दीन ने कर दिखाया था। अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के अनेक राज्यों को जीता था, है ना। इसी तरह से उसने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में विलय नहीं किया था, बल्कि उन राज्यों के जो सम्राट हैं उनको उसका राज्य वापस लौटा दिया था और उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। तो इससे हम जानते हैं, क्योंकि वो जानता था कि इतने मतलब इतना दूर तक जो है हम शासन नहीं कर पाएंगे। उत्तर में जो दिल्ली में रहता है वो दक्षिण तक कैसे शासन को सुचारू रूप से चला सकता है, इसलिए उसने अधीनता स्वीकार करके वार्षिक कर निर्धारित किया था और निर्धारित करने को इन शासकों को मजबूर किया था कि ये कर आपको भेजने पड़ेंगे, लेकिन उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये एक तरह से उसकी राजनीतिक कुशाग्रता का उदाहरण प्रस्तुत होता है इससे। और जिस प्रदेश को वो जानता था कि वो जिस प्रदेश को वो सुसंगठित नहीं कर सकता उसको राज्य में मिलाने से क्या फ़ायदा, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि वो दक्षिण तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी, दिल्ली सल्तनत में मिला भी दिया था, इसीलिए उसे अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और दक्षिण में ही जो हम देखते हैं कि विजयनगर और के साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य की ऐसी स्थापनाएं हुई, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अलाउद्दीन को नहीं करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन का एक आगे जो है उसके जो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें एक इसका ये गुण सामने आता है कि वो महत्वाकांक्षी था। चाहे वह उसकी जो कोई भी काम वो करता था वो बहुत ही सोच समझ करके करता था। वो चाहे विजय अभियान हो या आर्थिक सुधार हो, वो कोई भी मतलब कार्य जो है उसको मतलब बहुत ही पूरी तैयारी के साथ करता था। योजना पहले बनाता था और पूरी तैयारी के साथ करता था।
देवगिरी पर जब उसके द्वारा किए गए धावे का समाचार शाही दरबार में न पहुँचे, इसके लिए उसने सावधानी भी बरती थी, जो बहुत ही उसकी विद्वानों ने प्रशंसा की है। मंगोलों के आक्रमणों को भी उसने जिस दृढ़ता से मुकाबला करके और उनको भगा दिया, इसकी भी जो है इतिहासकारों ने प्रशंसा की है, जिसमें के.एस. लाल जो है वो उन्होंने कहा है कि उसके लिए अलाउद्दीन को चाहे कितने भी कड़वे और मीठे घूंट क्यों न पीने पड़े, लेकिन उसने इसका मतलब जो अपनी नीति के प्रति वो हमेशा नीति को निर्धारण करने के बाद वो युद्ध अभियानों में सफल रहा था। धर्म का आगे जो बताया है, धर्म का सम्मान किंतु धर्मांध नहीं। हाँ, कई जगह पर एक है कि वो सच्चा मुस्लिम था और उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था, लेकिन वो कट्टर तो था, क्योंकि कई जगह पर उसने जो दक्षिण भारत में जिस तरह से उसके सैनिक अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजे थे, तो जहाँ पर उसने हिंदू मंदिर जो है तेलंगाना में और पांड्य प्रदेश में जो तोड़े थे और लूट मचाई थी, और जिस तरह से, तो उसके बारे में भी हम वो कह सकते हैं कि उसने यहाँ पर ऐसी क्रूरता बताई थी। तो आगे जो हम बताएंगे कि क्रूरता बताई थी, कई जगह पर कत्लेआम भी हुआ था, जो सेना नायक जो मलिक काफूर गया था और उसने ऐसा किया था। आगे हम बताएंगे साहित्य तथा कला का संरक्षक। हमने अगले वीडियो में बताया था कि उसके दरबार में कई साहित्यकार और इतिहासकार विद्वान वगैरह आश्रय लेते थे, जिसमें हमने बताया है कि मतलब अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी है, अमीर हसन है, अमीर अरसलान कोई है, ऐसे करके उससे 46 साहित्यकार थे। वास्तुकला में भी हमने बताया था कि कुतुब मीनार परिसर में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनी हुई थी, उसका विस्तार किया था। ये मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और उसका परिसर का विस्तार किया था। कुतुब मीनार परिसर में ही एक मीनार जो है दुगुनी बनाने का विचार किया था, जो कुतुब मीनार से भी दुगुनी हो, लेकिन मंगोल आक्रमण हो जाने के कारण वो आज तक अधूरी पड़ी है। उस समय अधूरी छोड़ दी, उसके बाद तो वो कुछ समय के बाद मर ही गया, तो फिर वो आज तक अधूरी पड़ी है। कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाज़ा बनाया है, इसके अलावा होजे अलाई बनाया है, अलाई का किला या सीरी का किला है, सीरी नगर है, सीरी के किले में 1000 सितून खंबा महल है, होज खास बनाया है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जमैयत खाना मस्जिद है वो बनाई है, शमशी तालाब जो उसने बनाया है। ऐसे उसने कई निर्माण कार्य भी कराए थे अलाउद्दीन ने। और एक जो है हौज खास जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो किंतु इसके चरित्र के व्यक्तित्व का एक दूसरा भी पहलू है कि वो मतलब व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी, क्रूर और नैतिकता जो है वो उस नैतिकता से तो वो रहित था। वो नैतिकता उस मतलब यूँ है कि क्रूर और स्वार्थी तो था, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य था कि सफलता प्राप्त करना। क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य था सफलता प्राप्त करना, और वो जो है वो सफलता प्राप्त करना था, ये उसका एकमात्र लक्ष्य था। और इसीलिए उसने अपने संरक्षक और अपने पिता जैसे चाचा जो थे, जिन्होंने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, जलालुद्दीन खिलजी का उसने वध किया था, और वध करके वो सिंहासन पर बैठा था। उसके अलावा उसके बीवी बच्चों का वध कर दिया, और वो जो है
कुछ लोगों को मतलब गिरफ्तार करके और कैद खाने में भेज दिया। और मतलब दंड देने में भी वो अत्यधिक क्रूर और बर्बर बन जाता था, है न। तो इसके राज्यकाल में अंग भंग करना और मृत्यु दंड देना, ऐसे अपराधों के लिए ऐसी सजाएं भी विद्यमान थी। हजारों की संख्या में उसने जो नव मुसलमान थे उनका वध कराया था, और कई के वध कराया था, और हिंदुओं का भी जो दमन है वो किया था। और जो किसान थे उसके ऊपर उसने डबल कर लगाए थे, डबल कर तो नहीं कह सकते, उपज का आधा कर उसने लगाया था, जो उसके सुधारों में एक दोष माना जाता है। तो इस तरह से उसने ये भी काम किया था। लेकिन इन दोषों के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि वो अपने कार्यों तथा सफलताओं को जो है वो बहुत ही अलाउद्दीन खिलजी में भले कितने भी दोष थे, लेकिन इन दोषों के बावजूद भी उसको एक ऐसा राजा कह सकते हैं कि जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो उसके पहले के जो शासक थे वो इतना नहीं कर पाए थे जितना अलाउद्दीन ने किया था। इसमें आपको जो है डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की जो एक परिभाषा है वो भी मैंने ये जो आपके जो पेपर है उसमें बताई है मैंने। तो आप उसको बच्चे उनको ध्यान से पढ़ना। और ठीक है, धन्यवाद।